हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कॉन्टेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजनेट हो। जितना आपसे रेजनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप मैसेज करके पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड। और क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर की आपके लिए एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। फूल, डेविल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड। सॉरी, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, आई थिंक आपको कार्ड दिख रहे होंगे। ओके फाइन। सबसे पहले मैं आपको जोडिक साइंस बता देती हूँ जो कि यहाँ पे है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो ऑलरेडी सारे ही साइन यहाँ पे आ गए हैं। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, नंबर 10, 4, 5, 15, ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी तरह की बाउंड्रीज या फिर एक कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है आपके पार्टनर का आपके लिए। एक बहुत ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन में चलने वाला, एंड मे बी आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि बहुत फ़नी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं। अपनी लाइफ में एक इनमेच्योरिटी जो बोलते हैं ना, थोड़ा सा इनमेच्योर बिहेव हो सकता है आपका, या फिर आप अपने आप में मस्त रहने वाले, एंजॉय करने वाले हो सकते हैं। बट आपके जो पार्टनर है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी में दिख रहे हैं। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि आप इस रिश्ते में एक लीक ऑफ फेथ लेना चाहते हो, आप इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हो, बट आपके पार्टनर ना उस एक न्यू स्टार्ट को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। मीन्स थोड़े से डिफेंसिव मोड में लग रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल? हाँ, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड हर्मिट। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि आप हर टाइम बहुत इनमेच्योर बिहेव करते हो, बहुत इनमेच्योरिटी से डील करते हो। एंड ये जो आपके पार्टनर हैं ये थोड़े से कंट्रोलिंग होने के साथ साथ में थोड़े से अथॉरिटिकल पर्सन भी हो सकते हैं, ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं। एंड अभी मैं देख रही हूँ कि ये किसी नई शुरुआत को लेकर के थोड़ा सा एक कट ऑफ करने की एनर्जी में है, गुस्से में दिख रहे हैं मुझे। द फूल कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। हाँ, 7 ऑफ कप्स। आई थिंक ये कोई डिसीज़न बना रहे हैं, इनकी लाइफ में कोई अदर सिचुएशन है जिसकी तरफ ये बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट दिख रहे हैं। एक लीक ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, एक डिज़ायर है इनकी
उस अब देखो ये काम करियर हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे 7 ऑफ कप्स ना ऑप्शन की बात करता है। तो मे बी ये कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए मुझे इनकी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट एनर्जी दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स। काम करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा मुझे फायरी पैशनेट एनर्जी दिख रही है इनकी तरफ से, बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे अदर ऑप्शन के लिए ओपन अप रहने वाली बात भी बोलता है। तो या तो देखो इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी है जिसकी तरफ ये बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, उस रिश्ते पर भी काम करना चाहते हैं। एंड या फिर इनका काम करियर या बिजनेस हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। द डेविल कार्ड यहाँ पे देखिए, एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है। सो कोई तो है यहाँ पे थर्ड पर्सन, मजिशियन, कोई थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशन है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है जो भी थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में वो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव टाइप का हो सकता है। मे बी किसी तरह का मैनिपुलेशन, किसी तरह का माइंड गेम चल रहा है थर्ड पर्सन की तरफ से। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखिए एक स्टेबल रिलेशनशिप को बताता है एंड क्वीन द मून कार्ड यहाँ पे एक मदर एनर्जी को बताता है, मदरली नेचर को बताता है। एंड द मून कार्ड यहाँ पे थर्ड सिचुएशन को भी बताता है। तो मे बी मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना समय के साथ में एक स्टेबल एक मैच्योर रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। एंड द मून कार्ड क्योंकि थर्ड सिचुएशन को बताता है तो ये मुझे स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ तो नहीं लग रहा है। मे बी ये किसी और के साथ में एक स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एंजल? फूल एंड पेज ऑफ वॉन्ड। देखो ये अपनी लाइफ में नई शुरुआत तो करना चाहता है लेकिन अभी मुझे यहाँ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। ये सब मैं आपको जो बता रही हूँ वो एक थिंकिंग है, इनके कॉन्शियस माइंड में ये सब कुछ चल रहा है, बट यहाँ पे अभी कोई एक्शन नहीं है। फूल कार्ड यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग को बताता है। पेज ऑफ वॉन्ड एक फायरी पैशनेट एनर्जी को बताता है। मे बी इनकी ये एक डिज़ायर है कि इनकी लाइफ में एक स्टेबल रिलेशनशिप हो, जो कि शायद ये आपके साथ नहीं देखते हैं क्योंकि आपके लिए यहाँ पे एक फूल का कार्ड आया है। फूल मीन्स आपके लिए इनकी एनर्जी ऐसी है कि एक होता ना कि अट्रैक्शन है, पैशन है, बट अगर स्टेबिलिटी की बात करूँ तो वो मुझे आपके लिए इस पर्सन की तरफ से नहीं दिख रही है। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल? 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं ये इस सिचुएशन में, आपके और थर्ड पर्सन के बीच में एक जगलिंग वाली सिचुएशन है। मे बी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, मे बी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है इनके माइंड में जो इनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है बाकी चीज़ों से। अभी ये किसी मेजर डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं बट ओवर थिंक कर रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। सो मे बी ये जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो भी शायद उतना आसान नहीं है इनके लिए, और शायद ये आपके साथ में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख नहीं पा रहे हैं। सो अगर ये किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इनको बहुत सारे हर्डल्स वहाँ भी दिख रहे हैं, सिचुएशन वहाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मे बी कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ बाउंड्रीज हो सकती है या फिर उस रिलेशनशिप में जाने के लिए इनको आपको लेट गो करना पड़ेगा। सो मैं एक पैशन एक फायरी एनर्जी इस पर्सन की तरफ से देख रही हूँ, लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे बताता है कि इनको ये भी पता है कि इस रिश्ते से निकल करके उस रिश्ते में जाना इतना आसान नहीं है। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है यहाँ पे एंड द डेविल। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों के पीछे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं किसी थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशन की वजह से।
डेविल कार्ड यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात कर रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक स्टेबल रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। अब हो सकता है कि इनकी फैमिली आपके लिए रेडी नहीं है, तो ये फैमिली के कहने पे शादी करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि ये कोई इनके पास्ट से हो, ये कोई पर्सन जो है वो इनके पास्ट से हो जिसके साथ में ये स्टेबिलिटी देखते हैं। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बट मैं 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में मैं देख रही हूँ कि ये जिस भी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं वो एक स्टेबल रिलेशनशिप है, एंड मे बी उसके लिए इनकी फैमिली और इनकी सोसाइटी का भी एक प्रेशर हो सकता है इन पे। नाइट ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों एंजल? एस ऑफ पेंटिकल्स, ये देखो ये एम्परर का कार्ड है। सो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अथॉरिटिकल पर्सन हो सकते हैं, मे बी सोसाइटी में इनकी इमेज हो सकती है, मे बी ये ना सोसाइटी, लॉ एंड अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो ये मैं यहाँ पे क्लियर आपको बोलूँगी कि ये आपके लिए अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी, अपनी जो सोसाइटी इमेज को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ये अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड के साथ में ये कोई एक्शन इनिशिएट भी लेना चाहते हैं किसी अदर सिचुएशन के लिए। देखते हैं इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ वॉन्ड, हैंग्ड मैन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ वॉन्ड, देखो इस पर्सन को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इन्होंने इस रिश्ते में बहुत कुछ कर लिया है और मे बी आप उस चीज़ को नहीं समझ रहे हो। दूसरा नाइन ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे अगर मैं 3 ऑफ वॉन्ड के साथ में देखती हूँ तो इनको अपनी लाइफ में नई शुरुआत करनी ज़रूर से, आगे बढ़ना ज़रूर से, लेकिन इस रिश्ते से निकलना भी इनके लिए आसान नहीं है। हैंग्ड मैन, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये फ्रीडम की बात करता है यहाँ पे। लेट्स क्लैरिफाई। 9 ऑफ वॉन्ड, हर्मिट एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। देखो इनको इस रिश्ते से निकलना भी आसान नहीं है, जो मैं आपको पहले ही बता रही थी। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, मे बी इस रिश्ते को लेट गो करना चाहते हैं। मैं आपको क्लियर बोलूँ यहाँ पे कि ये इस रिश्ते को लेट गो करना चाहते हैं, लेकिन लेट गो करना इनके लिए आसान नहीं है। सो ये हर्मिट मोड में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। एंड 3 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। आई ना वही एनर्जी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओवर थिंकिंग चल रही है, इमोशनली लैक फील कर रहे हैं, डिटैचमेंट की एनर्जी में है, पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे। एंड द टावर कार्ड यहाँ पे बता रहा है, ओवर थिंकिंग को बताता है टावर कार्ड, एक सडन चेंज को बताता है। एंड 3 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे किसी थर्ड सिचुएशन को बताता है, एंड साथ में वेटिंग को बताता है। मे बी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं कि इस रिश्ते में एंड करके ये अपनी लाइफ में नई शुरुआत कैसे करें। अब आप बोलोगे दीदी आप जो रीडिंग तो आप मेरी करने बैठे थे, बट आप ये क्या बता रहे हो? देखिए मेरा काम यही है कि मैं आपको सच बताऊं। मैनिपुलेशन में रखना या किसी तरह से झूठ मैं आपको बोल दूं नहीं आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, उससे क्या ही होगा। जो होना है वो होना है। अच्छा है कि आप पहले से अवेयर हो जाओ, आपको पहले से पता चल जाए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे हैंग्ड मैन का, मैजिशियन एंड 7 ऑफ वॉन्ड। देखिए आप थोड़े से इस सिचुएशन में आप थोड़े से गुस्से में हो सकते हो, आप थोड़े से अग्रेशन में हो सकते हो, मे बी आप अपने आप को डिफेंस कर रहे हो, बट ये पर्सन ना आपको मैनिपुलेट करके रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन किसी तरह से, क्योंकि आप कंट्रोल में बने रहो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में ना हो, इसलिए ये पर्सन आपको मैनिपुलेट ज़रूर से कर रहे हैं।
9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एंजल? टावर, इनको अपनी आज़ादी चाहिए, इनको अपनी फुलफिलमेंट चाहिए। 5 ऑफ कप्स, ये देखो इनकी कोई डिज़ायर है जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप देख रहे हो इस इंसान को यहाँ पे, ये इनकी डिज़ायर है और ये 5 कप्स है। ये इन 5 कप्स को लेकर के अपनी इस डिज़ायर को पूरा करना चाहता है। सो अगर आप इसके नीचे भी कार्ड देखेंगे 10 ऑफ सोर्ड्स का है। सो मुझे नहीं लगता कि ये इंसान इस रिश्ते के लिए कोई एफर्ट्स करना चाहता है। इनको अपनी फ्रीडम चाहिए, इनको इस रिश्ते से निकलना है एंड अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन का आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, मून, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड। ये पर्सन अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, अदर ऑप्शन के लिए ओपन अप रहना चाहते हैं एंड 6 ऑफ वॉन्ड के साथ में डेफिनेटली ये अपने पास्ट में वापस जाना, या तो पास्ट में वापस जाना चाहते हैं या फैमिली की मर्जी से शादी करना चाहते हैं। ये क्योंकि ये एक बारात की एनर्जी को भी बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पेरिस से रिलेटेड है, आपको पता होगा। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो आप समझ जाएंगे। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ये एक प्रैक्टिकल टर्म पे नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने रिश्ते में। द मून कार्ड, इनको डर ज़रूर से है। अब यहाँ पे एक एनर्जी ये भी है कि ये देखो नई शुरुआत अपनी लाइफ में तो कर ही रहे हैं, बट द मून कार्ड यहाँ पे आपकी तरफ से थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन को या तो आपका डर हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि ये कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आपसे हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप गुस्से में ना हो, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में ना आओ, कोई स्टैंड ना लो इस पर्सन की तरफ से। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे फॉर श्योर ये पर्सन एक डिटैचमेंट की एनर्जी में जा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं इस पर्सन के मैसेज क्या है आपके लिए, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ बताइए इस पर्सन के क्या मैसेज हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। आई नो दैट आई क्रॉस्ड द लाइन विथ यू। तो इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ में लाइन क्रॉस की है। आई नो वॉज डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम योर प्लान, तो इन्होंने आपको आपके प्लान से डिस्ट्रैक्ट किया है। समटाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, तो कई बार ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, तो इनको ऐसा लगता है कि काश इन्होंने आपको अच्छे तरीके से ट्रीट किया होता। एंड यहाँ पे जो लास्ट मैसेज है आपके लिए, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं, इनके मन में क्या है, ये क्या फील करते हैं। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, तो इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें छोड़ देंगे, तो इससे पहले कि आप इनको छोड़ें ये आपको छोड़ देंगे, ओके। आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप के लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप में। मेक द एफर्ट्स, आपको एक कोशिश करने की ज़रूरत है अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हैं। अट्रैक्शन, ये जो रिश्ता है एक अट्रैक्शन हो सकता है आपके लिए। मे बी मुझे बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं दिख रहे हैं। आप देखेंगे तो कप्स के कार्ड इस रीडिंग में है ही नहीं कहीं भी, ओके। तो कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं दिख रही है। एंड गेटिंग टू नो ईच अदर, तो आपको एक दूसरे को बेटर तरीके से जानने की ज़रूरत है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो हो सकता है कि इस पर्सन के साथ में इसके फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज़ आ रहे हों, जिसकी वजह से
आपका जो रिश्ता है वो सफ़र कर रहा है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैं आपको बता दूँ, ये जो रीडिंग है अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो आपको काफ़ी प्रैक्टिकल होकर के सोचने की ज़रूरत है। मे बी ऐसे रिश्ते बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलते हैं। सो अवेयर रहिए एंड कोशिश कीजिए कि अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच।